एकता कपूर को भी फांसी की सजा होनी चाहिए, देशद्रोह का मामला दर्ज होकर के। इसका मतलब फौजियों की औरतें वेश्यावृत्ति करती हैं। इसने फिल्म बनाई एकता कपूर ने, उसमें फौजी की औरतों को बोले फौजी छुट्टी काट कर चला जाता है, ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ रंग रंगीलियां मनाती हैं। क्या एकता कपूर ने किसी बॉयफ्रेंड को उठाया कि फौजी की घरवाली के ऊपर से? फौजी की औरत की जब शादी होती है उसी दिन से वो खून की मांग भर लेती है। तो हमारे जवान सर्विस फौजी भाई है, भाई तुम किसके लिए जान देते हो? इस देश के लिए दे रहे होगे ना, और ये देश आपको बदनाम करने पर उतरा हुआ है। तो इनके प्रति जो ना अभी बॉलीवुड वाले जितने एक्टर्स हैं और जो तथाकथित जितने भी बुद्धि वर्ग है, अभी इन पर क्यों नहीं खिलाफ खड़ा, क्यों नहीं खड़ा होता इनके खिलाफ? हमारी माँ बहनों को ये बेटी उनको ये वेश्यावृत्ति कर रही है। एकता कपूर क्या कर रही है? रोजाना और नोट ये इसी चीज से छापती है क्या? वह यही धंधा करके छापती है। हमारे ऊपर क्यों गुलाम लगा रहे हैं? इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे फौजी भाई अगर इसी शब्द को लेकर के हड़ताल में बैठ एक घंटे के लिए भी, तो यहाँ पर पाकिस्तान राज करेगा। अरे हमारी खराब माटी, बॉर्डर में हमारी खराब माटी, और MPML हमारी खराब माटी करे हैं। अरे ये ना जो चार ब्याह करा हमारी फैमिलियाँ ने और हमारे ऊपर ब्लेम ला रही हैं। अगर मैं ये कह रहा हूँ 20 लड़कियाँ ले जाए फौजियाँ क्या ने रेप के काटा ना बम्बी किससे मेरे लड़का को ले पेटवा दाग दी उसका। हाँ कौन सा हमारे खिलाफ बोलने वाली? अपने बारे में ज्ञान नहीं कुछ भी कि तू है कौन? जिसने ये काम किए हुए हैं इसलिए उसने पता है कि बेसब्री ऐसे होती है। गंदा काम तो ये करती हैं, पैसा कमाती हैं और फिर हमारे भाई हमारी औरतों को, हमारी बहन बेटियों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाती हैं। ये हमारे बर्दाश्त से बाहर हम रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे, देशद्रोह का मुकदमा लगवाएंगे। धरना बैठ के तो हमारे ऊपर चाहे गोली चल जाए हम उठेंगे नहीं। ये इसका बाप के ऊपर बलात्कार का केस है। अगर इसने अपने बाप के ऊपर क्यों नहीं बनाई? पुलिस वालों ने फौजियों की औरत के बारे में बोला फौजी ड्यूटी पर चला जाता है और ये जो है ना वेश्यावृत्ति का काम करती है। वो धमकी देते तुम्हारे गांव में नहीं रहने देंगे, हैं? तो तुम्हारी औरतें बोला औरों के नीचे लेटती हैं, तो पैसा लेकर उग्रवादियों को पास करते हो। क्या यही इज्जत है समाज में फौजी की, औरतों की, फौजियों की? अगर ये फौज नहीं होती या पुलिस या प्रशासन या कोई भी देश में नौकरी कर लेता, रह लेते सुख से। अगर जिस दिन फौज भड़क जाएगी तो देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी। हालांकि सबको मालूम कि बॉलीवुड में जो एक्टर पहले जो हीरोइन होती थी, जो भी होती थी ज्यादातर वैसा जो होती थी। फिल्म हीरोइन भी कई है जो कि जर्नलों की लड़कियां हैं, जैसे ये चोपड़ा है, उसके बाद में दो दीप्ति नवल है, और कई है जो जर्नलों की लड़कियां कर्नलों फिल्मों में काम करती है। तो क्या वो ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकती? क्या उनको पता है कि उनकी माँ यही धंधा करती थी क्या? जब अपने माँ बाप के खिलाफ वो नहीं बोल सपोर्ट में नहीं बोल सकती तो सबसे उनको तो पैसा चाहिए। इसका मतलब वो धंधा करती हैं। प्रधानमंत्री भी बोलते हैं बॉर्डर पर जो है मतलब फौजियों के साथ में जो है मनाता हूँ, अपनी दिवाली मनाता हूँ, मगर फौजियों के ही खिलाफ सब कुछ हो रहा है। तब कहाँ प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलता? आँख बंद करके बैठा हुआ है। वो MP और MLA कोई भी है ना, इनको गर्मियों में जोत पर अपने राशन से रहना चाहिए 2 महीने, और सर्दियों के अंदर जो जनवरी फरवरी के अंदर लेह लद्दाख के अंदर इन्हें अपने साथ रहना, तब इनको पता चलेगा। ये हमारे भाई बॉर्डर पर आतंकवादियों जो सब क्या मरते हैं। MPML की हालत कमरे 1 घंटा भी वेस्ट कर लिया ना हमारे भाइयों ने, तो यहाँ पर राज कोई नहीं करेगा, यहाँ पर पाकिस्तान राज करेगा। और जब तक उसको कोई ना कोई सजा नहीं मिलती तब तक हम उसको पंडा नहीं छोड़ेंगे। थपड़ा दूंगी कि उसने तब जिमते न गाड़ी देंगे। तो फौजियों की काट करेगा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो फौजियों की काट करेगा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एक बार माता की जय। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ। आज हम मौजूद हैं झज्जर में, और झज्जर में बेरी में उपस्थित हैं। और फौजियों का गुस्सा कहीं ना कहीं आज फूट चुका है। और फौजी किस कदर, मेरे पीछे आप देख रहे हैं तस्वीरों में, यहाँ पे एक मुश्त लामबंद हुए हैं आज फौजी। और फौजियों में इतना आक्रोश है कि किस चीज़ को लेके इकट्ठे हुए आपको सबको पता है। एकता कपूर ने जो वेब सीरीज़ पे जो वीडियो बना के डाली गई थी, उसमें फौजियों की पत्नियों को एक अलग तरीके से दिखाया गया है। किस तरीके से फौजी अपनी ड्यूटी पर चले जाए, पीछे से वो वेश्यावृत्ति वगैरह करती, इस तरीके से फिल्म में साफ दिखाया गया है। तो जो फौजी मेरे साथ उपस्थित हैं, इनको साफ कहना है कि इस तरीके से जो गंदी मानसिकता है, जो उनके दिमाग में कीड़े पड़ चुके हैं, जो सड़े हुए दिमाग के प्रवृत्ति के जो लोग हैं,
फौजियों के हौसले को डैमेज कर रहे हैं। इस तरीके से जो दिखाया जा रहा है, अगर एक दिन फौजी घर बैठ जाएगा तो देश में सुरक्षा करने वाला नहीं रहेगा। जो आज ये फिल्में बना रहे हैं, इस तरीके से फौजियों को कहीं ना कहीं डैमेज किया जा रहा है। और सारी बातों हम इनसे करेंगे जो हमारे साथ फौजी मौजूद हैं। तो हमारे साथ तमाम यहाँ अफसर जो रिटायरमेंट है फौज के वो उपस्थित हैं, तो इनसे जानते हैं इनकी इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है। और आज ये एक एकता कपूर पे एफआईआर भी लॉन्च करवाने वाले हैं देशद्रोह का मुकदमा के तहत। यहाँ पे उनको आजीवन कारावास हो, इसको लेके भी मौजूद हुए हैं। और भी कई मुद्दे हैं फौजियों के, तो बेबाक तरीके से जानते हैं। तो मेरे साथ सीधा चलते हैं फौजियों को। सर क्या नाम है? मेरा नाम ईश्वर सिंह अहलावत है। अलाव साहब क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेके, जो फौजियों को डैमेज किया जा रहा है, कुछ असामाजिक तत्व जो गंदे दिमाग की सोच है उनकी, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? फौजियों का मोरल डाउन किया जा रहा है। अभी सुखबीर सांसरौली वाला केस भी नहीं निपटा है, उसमें भी जो है ना पुलिस वालों ने फौजियों की औरत के बारे में बोला फौजी ड्यूटी पर चला जाता है और ये जो है ना वैश्यावृत्ति का काम करती हैं। एक और कांड अभी जो है ना अभी दूसरा एकता कपूर का कांड आ गया। अभी सुखबीर का भी तो पहले फैसला करना चाहिए प्रशासन ने जल्दी से जल्दी। इनके ऊपर देशद्रोह का एक्ट लगा के उन तीनों पुलिस वालों पे उनको जो है ना फांसी की सजा दी जानी चाहिए। और दूसरे एकता कपूर को भी फांसी की सजा होनी चाहिए देशद्रोह का मामला दर्ज होकर के। इसका मतलब फौजियों की औरतें वैश्यावृत्ति करती हैं। इसने फिल्म बनाई एकता कपूर ने, उसमें फौजी की औरतों को बोले फौजी छुट्टी काट कर चला जाता है, ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ रंग रंगीलियाँ मनाती हैं। क्या एकता कपूर ने किसी बॉयफ्रेंड को उठाया कि फौजी की घरवाली के ऊपर से? एकता कपूर बताए। और ऐसे हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। एक एमएलए एमपी 2 दिन या 4 दिन के लिए बनता है, विधानसभा या लोकसभा 1 दिन में भंग होगी, वो पेंशन का हकदार हो जाता है। हमारे किसी हाँ वो भी 1.5 लाख रुपए। हमारे जवान की सर्विस अगर 10 साल हो जाती है, अगर उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसको पूरी पेंशन नहीं तो कम से कम 70-80% तो पेंशन दी जानी चाहिए। जबकि एमएलए एमपी न तो कोई आईएलटी काटता न कोई लड़ाई लड़ता, अपना चाहे किसी भी पार्टी के हों अपने पैसे ताली बजा कर बढ़ा लेते हैं, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। अभी बोले हमारी सैलरी काट दी, बोले एमएलए एमपी की सैलरी काट दी, लेकिन वो आगे से दिखाने के लिए पीछे से 90,000 रुपये अलाउंस बढ़ा लिया कर दिया। तो इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जिस दिन फौज भड़क जाएगी तो देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी। ये फौजियों में मोरल डाउन करने वाली बात है। और हमारी औरतों का भी मोरल डाउन होता है इसमें। और फौजी की औरत की जब शादी होती है उसी दिन से वो खून की मांग भर लेती है। तो साहब आज जैसे अभी इकट्ठे हुए हैं सारे फौजी, तो क्या फायर लॉन्च करवाने वाले हैं देशद्रोह का मुकदमा यहाँ पे एकता कपूर पे, तो क्या किस तरीके से क्या कार्रवाई? हम एकता कपूर के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा जरूर दर्ज कराएंगे। और ऐसे पुलिस वाले कभी वो कर्नाटक में कोबरा कमांडो के साथ, इधर सांसरौली में फौजी सुखबीर सिंह के साथ, अभी वो डीएसपी तक ही मामला रह गया। कोरोना की वजह से ऑफिस तो खुलते हैं, उनकी फाइल मंगा कर उनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए तीनों पुलिस वालों पे। अनिल एसआई रमेश एक तीसरा बंदा और उसका नाम मुझे अभी पता नहीं है, हैं? उनको धमकी देते तुम्हारे गांव में नहीं रहने देंगे, हैं? तो तुम्हारी औरतें बोला औरों के नीचे लेटती हैं, तो पैसा लेकर उग्रवादियों को पास करते हो। क्या यही इज्जत है समाज में फौजी की, औरतों की, फौजियों की? अगर ये फौज नहीं होती या पुलिस या प्रशासन या कोई भी ये देश में नौकरी कर लेता, रह लेते सुख से। तो ये हमारे साथ फौजी बने हुए, कहीं जायज़ गुस्सा है इनका। और फौजियों का साफ कहना है कि फौजियों की जो पत्नियां हैं वो वास्तव में एक उनके तपस्या भरा जीवन होता है उनका। जिस दिन से फौजी के साथ उनकी शादी हो जाती है उनका जीवन एक तपस्या भरा होता है। तपस्या भरे जीवन के ऊपर आज कॉमेंट किए जा रहे हैं, इस तरीके से बोला जा रहा है। सर क्या कहें, क्या नाम आपका? मैं नायब सत्यनारायण सिंह अलाउत, ठीक है सर। हरियाणा जिला जज्जर का अखिल किसान सभा का अध्यक्ष भी हूँ और एक्स सर्विस का। जिन्होंने ये बताया ना एकता कपूर वगैरह ने हमारे ऊपर ब्लेम लगाए हैं फौजियों के ऊपर, इसके ऊपर मैं धरना दूंगा। और जब तक उसको कोई ना कोई सजा नहीं मिलती तब तक हम उसको पंडा नहीं छोड़ेंगे। एक सर्विसमैन या हमारे भाई बॉर्डरों पर बैठे हैं, उनको ये नहीं पता है कि अरे बैठे होंगे एक दिन भी काट के दिखा ले, वहाँ पर सांस नहीं जमता, पानी ऊपर डालो नीचे तक जम जाता है। अब हमारी पत्नियों पर हमारे ऊपर ये ब्लेम लगा रहे हैं। अगर हमने एक घंटा भी रेस्ट कर लिया ना हमारे भाइयों ने, तो यहाँ पर राज कोई नहीं करेगा, यहाँ पर पाकिस्तान राज करेगा। दूसरी बात, ये हमारे भाई हैं, बेल्ट की नौकरी है, पुलिस वाले भी हैं, BSF है, CRP है, कोई भी है,
ये क्या कर रहे हैं, सन 1904 से लेकर के बाद में भर्ती हुए हैं, उनकी पेंशन नहीं होगी। ठीक, हाँ, चार से इसी सन से तो वह तो अगर 20 साल नौकरी करे उनकी पेंशन नहीं होगी। एक MLA MP आज बन गया, उनका मोहर लग गई पक्की। आज हमारा एक मुख्यमंत्री है, अकेला ही है ना, परिवार नहीं है, 1,85,000 रुपये लेता है वो। अच्छा, फिर मंत्री है वो 1,40,000 लेता है, और जो कुछ भी नहीं बनाना वो 1,30,000 लेता है। क्यों भाई? एक आध सरपंच के ऊपर चले जाओ, इनकी तो वोट बढ़ के ये भी हमने बनाए होंगे ना, MP MLA हमने बनाए हैं, सरपंच मेंबर भी हमने बनाए हैं, उनकी पेंशन क्यों नहीं होती? एक दूसरा, हमारे फौजी भाइयों का ये बता दो, जहाँ पर कुछ भी नहीं, रूख भी नहीं जमता, कोई पत्ता नहीं है, वहाँ पर हम रहते हैं, हमारे पेंशन नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ MP MLA कोई भी है ना, इनको गर्मियों में जोत पर अपने राशन से रहना चाहिए, 2 महीने, और सर्दियों के अंदर जो जनवरी फरवरी के अंदर लेह लद्दाख के अंदर इन्हें अपने साथ रहना, तब इनको पता चलेगा। ये हमारे भाई बॉर्डर पर आतंकवादियों ये सब क्या है मरते हैं, MP MLA की हालत कमरे है, क्यों नहीं मरेगा? फिर ऊपर से बेशा बताया जा रहा है। हाँ, फिर हमारे अगुवाई बताऊंगा ना, फिर हमारी माँ बहन है, आज मेरी औरत है तो वह किसी की बहन भी होगी, बुआ भी होगी, हमारी माँ बहनों को कि बेटी, उनको ये वेश्यावृत्ति कर रहे हैं। एकता कपूर क्या कर रही है, रोजाना और नोट ये इसी चीज से छापती है क्या? वह यही धंधा करके छापती है, हमारे ऊपर क्यों बलम लगा रहे हैं भाई? इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे फौजी भाई अगर इसी शब्द को लेकर के हड़ताल पर बैठ गए 1 घंटे के लिए भी, तो यहाँ पर पाकिस्तान राज करेगा। अरे हमारी खराब माटी, बॉर्डर में हमारी खराब माटी, और MP MLA हमारी खराब माटी करे हैं। अरे ये या ना जो 4 ब्याह करा रही वह हमारी फैमिलियाँ ने, और हमारे ऊपर ब्लेम ला रही हैं। अगर मैं ये कह रहा हूँ 20 लड़कियाँ ले जाए फौजियाँ क्या ने, रैप टेका डाना बम्बी किससे मुझे जनता को ले ना, मैं टेटुआ दाब दी उसका। हाँ, कौन सा वो हमारे खिलाफ बोलने वाली? उन्हें अपने बारे में ज्ञान नहीं कुछ भी, कि तू है कौन? पाकिस्तान साहब क्या कहेंगे, क्या नाम है? मैं हूँ बलवंत सिंह लाहौत। भाई जो ये एकता शर्मान जो यह पिक्चर बनाई ना, ये बिल्कुल ही ख़राब बनाई है, और हम इसे बिल्कुल नाराज़ हैं। ये इसका बाप के ऊपर बलात्कार का केस है। अगर इसने अपने बाप के ऊपर क्यों नहीं बनाई बहन ने बेटी की, नहीं इसने क्यों नहीं बनाई? हम ये पूछते हैं उससे। गंदा काम तो ये करती हैं, पैसा कमाती हैं, और फिर हमारी औरतों को, हमारी बहन बेटियों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाती हैं। ये हमारे बर्दाश्त से बाहर हम रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे और देशद्रोह का मुकदमा लगवाएंगे। धरना बैठ के तो हमारे ऊपर चाहे गोली चल जाए, हम उठेंगे नहीं। हमारा ये पक्का इरादा है, पक्का इरादा है जी। ये झज्जर से हैं बेरी, यहाँ पे फौजी इकट्ठे हुए हैं, इनका ऐलान कर दिया है यहाँ पे धरना देंगे हम, और जब तक एकता कपूर के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं होता है और उनकी पूरी टीम को अंदर नहीं किया जाता है, जब तक टस से मस नहीं होंगे। बाकी सर सुखबीर को लेके भी आप बोल रहे थे। सुखबीर का ऐसे साहब ये कभी का केस सोल्व हो देता। ये एक लॉकडाउन है ना, ये एक देश के अंदर वैसे हवा बना रखा है इनने। जब इनके काम होते हैं, एक फौजी जो एक छुट्टी आया है, बच्चा हमारा भाई है वो, उसको इन पुलिस वालों ने खाम उनको ये कराया, और उसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन ले रहे? हम इसके भी खिलाफ हैं। अब हम इसके भी लिए बैठेंगे, सुखबीर के लिए भी। ये लॉकडाउन ने शीश कर दी ना, तो ये सासरों लिया कि इस हफ्ता भीतर हम सॉल्व करवा देते। ठीक है साहब, सर क्या कहेंगे? आप भी फौजी हैं, सूबेदार हैं, रिटायरमेंट हैं। मैं सूबेदार जगदीश, और मैं ये जो सुखबीर के साथ हुआ है इससे भी बेर खिलाफ हूँ। क्यों? हमारे ऊपर जो हमारी इज्जत अफजाई उसके ऊपर इन्होंने हाथ डाला है। और जो अभी एकता कपूर ने जो ये कार्रवाई करी है, जलती हुई आहुति के अंदर आग डाली है। क्यों? इसने पहले जिसने ये काम किए हुए हैं, इसलिए उसने पता है कि बेसब्री ऐसे होती है। नहीं तो हमारी औरतें बिल्कुल साफ और बिल्कुल नेक ईमानदारी से हैं। ये प्रोपगंडे करके हमारे फौजी भाइयों को और हमारा मोरल डाउन किया जा रहा है। अगर ऐसे ही बेदरों करती रहे और ऐसे ऐसे ये उपदेश देते रहे और ये हमारे मंत्री मिनिस्टर जो हैं ये सुनते रहेंगे, तो फौज के अंदर कोई भाई भर्ती नहीं होगा। उसके बाद में इनको पता चल जाएगा क्या हो रहा है, क्या नहीं होगा देश के अंदर। इसने ये सोचना चाहिए था आके भी चलो उस बच्चे के साथ गलती की है तो इसको सहयोग करके इसको हल कराएं और फौजी भाइयों को न्याय दिलाएं। लेकिन इन्होंने क्या किया, उसी के अंदर आहुति डाल करके और ज़्यादा उज्जवल कर दिया इस अग्नि को। जब इसने ये कार्रवाई करी तभी तो उसको पता है कि बेसब्री ऐसी होती है, नहीं तो उसको क्या पता बेसब्री क्या होती है। हमारी फौजी भाइयों की औरतें बहन बेटियों को पता ही नहीं, वो अपना
घर गृहस्थी जीवन के अंदर अपनी कार्रवाई करती है, खेतों में काम करती है, हर जगह काम करती हैं। क्यों ये पूरे रसगुल्ले खाती है, अड़ंग बड़ंग खा करके अपने इन्हीं होटलों में जाती है, उनको पता है कि ये कार्रवाई होती है। लेकिन जब हमारा भाई गोली उगा के रहता है, सर्दी में मरता है, हर जगह रहता है, उसके साथ इतने बोतलें से फैलाई जाती है, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए हम FIR दर्ज कराएंगे और इसको देशद्रोही का मुकदमा लगाएंगे। अगर नहीं लगाएंगे तो हम धरना देंगे, उठेंगे नहीं और हर जगह इस खबर को भेजेंगे। तो कहीं ना कहीं फौजी मैदान में रिटायरमेंट जो पूर्व फौजी हैं उतर चुके हैं और ये मैदान में बिल्कुल पूरे लगन के साथ उतरे हुए हैं और कह रहे हैं जब तक देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं होगा पूरी टीम पे, जब तक हम यहाँ से खड़े नहीं होंगे। और ये चिंगारी पूरे भारत में जाएगी, पूरे भारत में फैलेगी और फौजियों का कहीं ना कहीं मोरल डाउन करने की कोशिश की जा रही है। राह चलता कोई कभी पुलिस के बारे में सुनते हैं हम, फौजी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, फौजी को बैठने के लिए सीट तक नहीं दी जाती, ट्रेनों में फौजी खड़े मिलते हैं, बैरियर जो लगे होते हैं, जो टोल टैक्स हैं वहाँ पे फौजियों का फ्री है, परंतु वहाँ भी फौजियों के साथ कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार किया जाता है। मोदी जी ने बोल रखा है फौजी का कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी टोल टैक्स फौजियों को देना पड़ रहा है और लाइनों में लगना पड़ता है 3-3, 4-4 घंटे। कई अस्पतालों में हम सुनते हैं फौजियों के धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये कब तक चलेगा? सर मैं आपके साथ 2 मिनट अभी लौटता हूँ। सर क्या कहेंगे इसको लेके आप? मैं कैप्टन राजेंद्र सुहाग, मैं झज्जर से ही जन लीग का भी जन मेंबर हूँ। मैं कहना चाहता हूँ जो ये अभी पिक्चर बनाई गई है जिसमें जो है ना ये एकता कपूर जो उसकी डायरेक्टर है और अनुष्का शर्मा उसमें जो रोल किया हुआ है, तो मैं दोनों को ये कहना चाहता हूँ, ये खुद जानती है कि बॉलीवुड में जो है एक्ट्रेस की क्या हालत है, क्योंकि हम औरतों की इज्जत करना जानते हैं, हम उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। हालांकि सबको मालूम कि बॉलीवुड में जो जन एक्टर पहले जो है हीरोइन होती थी, जो भी होती थी ज़्यादातर वैसा जो होती थी, ये सबको मालूम है। पर हम फिर भी जो हर चाहे वैसा भी हो औरत की हम इज्जत करना जानते हैं, हम उनके बारे में ये नहीं कहना चाहते। और जो अब ये जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं वो छोटी छोटी बातों पर लेकर आगे आ जाते हैं। अभी वो बुद्धिजीवी कहाँ हैं? क्या फौजी में अगर फौज अगर एक दिन स्ट्राइक कर दे तो इस देश की क्या हालत होगी? एक तो पहले ही चाइना ने दबाव डाला हुआ है, पाकिस्तान पहले ही उग्रवादी भेज रहा है और काफ़ी उग्रवाद हो रहा है। ये जो डेली हमारी बॉडी आती है, हमारे जवानों की डेली की 2-3 बॉडी तो कम से कम आती है। और ये बॉडी अगर वो अगर मतलब मैं भी इनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे जवान सर्विस फौजी भाई है, भाई तुम किसके लिए जान देते हो? इस देश के लिए दे रहे होगे ना, और ये देश आपको बदनाम करने पे उतरा हुआ है। तो इनके प्रति जो ना अभी बॉलीवुड वाले जितने एक्टर्स हैं और जो तथाकथित जितने भी बुद्धि वर्ग है, अभी इन पर क्यों नहीं खिलाफ खड़े, क्यों नहीं खड़ा होता इनके खिलाफ? तब आपको क्या लग रहा है कहीं चाल तो नहीं है? तो ये जो छिड़े हुए दिमाग के लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं इस तरीके के, एकता कपूर जैसे समाज में हमारे इंडिया में भारतवर्ष में काफ़ी है, तो कहीं ना कहीं चाल तो नहीं है फौजियों को मोरल डाउन किया जाए, उनको आत्मविश्वास को कहीं ना कहीं इस तरीके से तोड़ा जाए? कुछ लोग हैं अलग अलग तरीके से लगे हुए हैं फौजियों के मोरल डाउन करने को, तो क्या लग रहा है? अभी देखो जो है पॉलिटिकल तो हम तो है नहीं, हम तो पॉलिटिकल रहते, मगर कुछ लोग हैं, कुछ पार्टियों में भी हैं, कुछ जो है ना जैसे चीन का समर्थन, जिन्होंने 62 में भी इनका समर्थन किया था, खासकर जो है ना आप जानते हो जैसे कि ये 1-2 गवर्नमेंट है थी, पहले भी थी वही थी, ये हमारे देश के अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, इन्होंने चाइना का भी समर्थन किया था और 50% अभी भी पाकिस्तान का भी समर्थन कर रहे हैं। ये हमारे देश के लिए गद्दार हैं, इनको सरकार को तगड़ा एक्शन लेना चाहिए, इनको कम से कम सज़ा देनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दी जाए तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो ये जो है इन्होंने जो पिक्चर बनाई है इसमें दिखाया गया है कि भाई जो बॉर्डर पर खड़े हुए हैं और उनकी फैमिली भी पीछे से जो है ना मतलब उनका गलत काम करती हैं, क्योंकि जन ऐसे वर्ड है जो हम यूज भी नहीं कर सकते। तो ये जन सरासर जन उन पर जन एक किस्म अहमी है। और जो आजकल के जो जवान बच्चे हैं वो हर चीज़ को प्रतिक्रिया को बहुत जल्दी लेते हैं। अभी वो फौज में जाने से जने सोचेंगे कभी कल को तुम भी शादी करोगे और तुम्हारे बच्चे तुम बॉर्डर पर होगे, तुम्हारी औरत भी जो है कहीं ऐसे मतलब इसमें संलिंगन हो जाए तो उनका जो है ना मतलब एक किस्म से उनकी भावना बढ़, फौज के प्रति रुझान कम होगा, रुझान कम हो जाएगा, युवाओं का जो है रुझान कम हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इन पर जो है बड़े से बड़ा एक्शन है। दूसरा जो है एकता कपूर के पिताजी जितेंद्र कुमार जो फिल्मों के हीरो थे, उन पर आपको पेपर में भी पड़ा हुआ है, उन पर एक केस चल रहा है, बलात्कार का केस चल रहा है। उसने उसके खिलाफ क्यों नहीं पिक्चर बनाती, उसके खिलाफ क्यों नहीं खड़ी होती हो?
हैं? दूसरा ये अनुष्का शर्मा है जिसमें हीरोइन का रोल कर रही है। अनुष्का शर्मा के बारे में सब जानते हैं, उनके पहले भी बीच में जो है इसके अपना विराट कोहली के उसके बारे में आई थी बातचीत कि इनका क्या इनका खुद का करैक्टर क्या है। पर हम किसी करैक्टर को उछालने के बजाय हम ये चाहते हैं सबकी इज्जत की जाए, क्योंकि जो है ना हम चाहते हैं फौजी आदमी एक जो है ईमानदार आदमी होता है और वो किसी को खिलाफ नहीं जाता है। मगर अगर हमारी इज्जत ही नहीं होगी, प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, बोले कि मैं जो है दिवाली पर उसमें बॉर्डर पर जो है मतलब फौजियों के साथ में जो है वो मनाता हूँ, अपनी दिवाली मनाता हूँ, मगर फौजियों के ही खिलाफ सब कुछ हो रहा है, तब कहाँ प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलता? आँख बंद करके बैठा हुआ है। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री भी एक जो है सिर्फ अपना जो है ना वो कहते हैं ना सिर्फ बातें करने का, करने धरने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। सर क्या कहेंगे सर, इधर बताइए। ये पुलिस वाले भी जो ना इतने जो हमारे जो बंदे अभी एसपीओ लगे हुए हैं उनके बारे में कहते हैं बोले एसपीओ होगा। अरे तुम्हारे से ज़्यादा ट्रेंड है, तुम्हारे से कम तनख्वाह में ये नौकरी कर रहा है, तुम एसपीओ से ज़्यादा ट्रेंड हो क्या? पर उसको भी घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उसको सीधा बोल देते हैं एसपीओ होगा, क्योंकि हमारे फौजी भाई इनको रिश्वत नहीं लेने देते, इनकी वो रिश्वतखोरी बंद होगी। इसलिए हमारे फौजी भाई जो एसपीओ लगे उनसे भी ये चिढ़ते हैं, इसलिए फौजियों के साथ ये दुर्व्यवहार करते हैं। थैंक यू साहब। सर क्या कहेंगे? भाई जो कैंटीन का मामला था है ये एक जज जनमत एक कर्नल बैठा है, वह कैंटीन बंद होगी उसकी वजह से, क्यों अपना वो ऑफिसरी का रूप दिखाता है। इधर एक कैप्टन है वीरेंद्र सिंह अपना ऑनरी कैप्टन है, ये बाप ने देख लिया कैंटीन का कितना अच्छा माहौल है, बहुत ही अच्छा कंट्रोल है और बहुत ही अच्छा ही तरीके से चला रहा है। जब एक ऑनरी कैप्टन चला सकता है कैंटीन को बढ़िया, तो इनको कर्नलों को इनको ऊपर क्यों बैठाने की क्या जरूरत है? ये हम इससे पूछते हैं डिफेंस मिनिस्टर से, इनसे जो इनको इन इधर लगाते हैं। ऑनरी कैप्टन बहुत हैं, हमारे हवलदार बतेरे हैं जो एजुकेटेड हैं, उनको बैठाओ जो कि अच्छी तरह डील करें इस कैंटीन को। थैंक यू। तो ये मेरे साथ फौजी बने हुए हैं और इनका साफ कहना है। सर क्या कहेंगे, आप भी फौजी हैं, इस तरीके से फौजियों के साथ व्यवहार किया जा रहा है और मोदी जी बोलते हैं फौजियों को सम्मान करो, फौजियों को नमस्ते करो, सलूट करो, फिर तो अब ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। सैनिक बलबीर सिंह जहांगीरपुर। मैं तो जो सभी भाइयों ने हमारे फौजियों ने आपको बता दिया है, सब कुछ कह दिया है। मैं इतना ही कहूँगा, सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो ये बताया, जो बात सामने आई हुई है फौजियों के खिलाफ जो गलत व्यवहार हुआ है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सर क्या? हाँ, दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, जब फिल्म हीरोइन भी कई है जो कि कर्नलों की जर्नलों की लड़कियाँ हैं, जैसे ये चोपड़ा है, उसके बाद में दो दीप्ति नवल है और कई है जो जर्नलों की लड़कियाँ कर्नलों की फिल्मों में काम करती है, तो क्या वो ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकती? क्या उनको पता है कि उनकी माँ यही धंधा करती थी क्या? जब वो अपने माँ बाप के खिलाफ वो नहीं बोल सपोर्ट में नहीं बोल सकती, तो सबसे उनको तो पैसा चाहिए, इसका मतलब वो धंधा करती हैं। क्योंकि उनको चोपड़ा तो बोलना चाहिए, वो तो एक जनरल की लड़की है, जब उनके खिलाफ बोला गया तो उसको भी दिन ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए कि इसका मतलब उसकी उनकी माँ जो रही है वो भी एक कर्नल की लड़की है, कि दिन उसकी माँ भी इसका मतलब ऐसा वर्ती करती होगी, उन्हें देखा होगा। तो ये कहीं ना कहीं फौजियों में आक्रोश है और जोश भी है पूर्व फौजियों में। अब देखना होगा कितनी जल्दी अनुष्का शर्मा पे ये रिपोर्ट दर्ज होती है, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होता है, कितनी जल्दी उनकी गिरफ्तारी होती है, कितनी जल्दी उनको टीम को गिरफ्तार किया जाता है। और सुखबीर फौजी का मामला है, अधर में अटका हुआ है, उसका न्याय कब कितनी जल्दी मिलेगा? क्या मोदी जी हमारी बात शायद मोदी जी भी सुन रहे होंगे या सुनेंगे, तो फौजियों के लिए कुछ कर पाएँ। जो वो बोलते हैं धरातल पे ऐसा फौजियों के साथ कुछ हो नहीं रहा है, आए दिन देखने के मिलता है। पुलिस वाले कहीं धक्का मुक्की करते मिलते हैं, कहीं फौजियों के साथ टोल टैक्स में धक्का मुक्की करते हैं, कभी अस्पतालों में देखने को मिलता है। फौजियों को कहीं ना कहीं न्याय मिल नहीं पा रहा है और रिटायरमेंट होने के बाद तो फौजियों की हालत बद से बदतर हो जाती है। तो इस तरीके से कब तक चलेगा? तो मैं जल्दी हम आशा करते हैं शायद ही हमारी बात पूरे भारत में ये पहुँचे और फौजियों को न्याय मिल सके। तो ये झज्जर जो बेरी है, यहाँ पे फौजियों ने आज अनुष्का शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है थाने में कि उनके गिरफ्तारी को लेके, और ये अनशन पर भी बैठने वाले हैं, धरना प्रदर्शन भी करने वाले हैं बहुत जल्दी अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लम्बा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।